परिपूर्ण रूप से अगर देव अंश किसी के अंदर उसके चित्र हो जाएंगे, उसकी भस्म हो जाएगा वहीं पे। यहाँ के लोग टटोलते हैं, यहाँ के लोग, मैंने क्या कहा, यहाँ के लोग गाली देते हैं, टटोलते हैं। अरे तू देवता है, अच्छा कैसे देवता है, मुझे आके दिखा जरा। देखो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं तो क्रिकेटर, लेकिन आए अपना देवता पूजने के लिए तो आना ही पड़ा। सबसे पहले जय माता दी सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं सुरकंडा देव डोली उपासक अजय बिजवाण जी। वैसे तो इन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर भी लोग इनको जानते हैं और अपनी समस्याओं को लेके इनके पास आते हैं। यहाँ तक कि लोग देश विदेशों से भी यहाँ पे आते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। प्रणाम, जय माता दी। जय माता। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस नए ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए। भगवती से यही प्रार्थना है कि आप इस चैनल की जो है तरक्की प्रगति इतनी हो कि आपका यह जो चैनल है यह विदेशों में गुंजयमान हो, क्योंकि यह उत्तराखंड है। और दूसरी बात, आपने परिचय की बात करी, तो परिचय का एक साधारण सा, वैसे तो नाम मेरा अजय बिजलवाण है, लेकिन बहुत कम लोग मेरे नाम से परिचित हैं। ज़्यादातर मेरे को लोग सुरकंडा वाला करके प्रसिद्ध है। अगर कहीं गांव या फिर कहीं जाता हूं मैं, तो लोग ये नहीं जानते कि इसका नाम अजय बिजलवाण है। जितने लोग जाते, अरे सुरकंडा वाले जा रहे हैं, तो उस जगदम्बा से ही मेरा परिचय है। क्योंकि मैं कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जगदम्बा है, वो जगदम्बा है। उसका नाम आज भी है, कल भी और सदैव रहेगा। और मेरा तो क्या, आज चला जाऊंगा तो कल कोई दूसरा आएगा, है ना। क्योंकि हमारे वहाँ एक प्रथा है, बाकी प्रथा, जिसे पसवा, ओतारी, बाकी, यह जो कहा जाता है, उपासक जिन्हें कहा जाता है, तो बस मैं उन्हीं श्रेणी में आता हूँ। और बाकी तो परिचय जगदम्बा का है, उसके पीछे मेरा परिचय है बस। एक बार आप ये बता देंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे तो हमारा मूल स्थान जो है वह बमन गांव का है, जहाँ टीरी बांध बना हुआ है, गज्जर चाकर के पास जो टीरी बांध है, वहाँ से हम विस्थापित हैं। और वही हमारा जो पैतृक गांव है वही है, जहाँ पर टीरी बांध बना हुआ है, जिसपे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाना गाया है, टीरी डूबने लगे बस। तो वही गांव हमारा पैतृक है। उसके बाद हमें विस्थापित किया गया हरिद्वार पथरी में। अध्ययन के लिए ऋषिकेश आया, जगदम्बा की कृपा हुई, जगदम्बा का आश्रय मिला, तो आज स्थान उसका है, ढालवाला में आज वो विद्यमान है। आपकी शिक्षा किस माध्यम से हुई, इंग्लिश माध्यम या संस्कृत माध्यम से? दोनों माध्यमों से मैंने ग्रहण कर रखा है। दोनों माध्यम से। मैं इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ और संस्कृत माध्यम से भी। इस समय मेरा आचार्य चल रहा है। आपका आचार्य? हाँ। आप साथ में भागवत भी करते हैं? हाँ। तो सुरकंडा देव डोली की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मतलब छोटे से ऐसा था, बाकी प्रथा जिसे कहते हैं, तो वो प्रथा रही, लेकिन घर वालों की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि इसे एक अलग दृष्टि में देखा जाता है कि अरे तीर्थाना, अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो हमारे गांव में प्रथा है कि अरे नहीं, हमारे बच्चों पे नहीं आना चाहिए, किसी और पे आ जाए, हम पे आ जाए, किसी और पे आ जाए। तो यह जो प्रथा है, इस प्रथा ने कई समय तक मुझे रोक के रखा। तो देखो, जब नियति का चक्र चलता है तो बहुत कुछ चलता है। हरिद्वार में रहते हुए भी मुझे हरिद्वार संस्कृत विद्यालय में एडमिशन नहीं मिला। क्यों? जहाँ जाऊँ वहाँ कहीं एडमिशन फुल हो जाए या फिर कोई अड़चन पड़ जाए। मेरा एडमिशन हुआ ऋषिकेश में, जहाँ से मेरा कोई जन संपर्क नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन परमात्मा ने लाना था, नियति के चक्र ने चलना था, तो यहाँ आ गया। अब यहाँ आने पर इतना आमदनी नहीं कि हॉस्टल में रहे आश्रम में। और उस आश्रम में रहने के बाद संतों की कृपा मिली, संतों का आशीर्वाद मिला, संतों के साथ ही ज़्यादा मेरा रहना सहना हुआ है। तो संतों के ही शरणों में रहा हूँ, संतों के ही चरणों में रहा हूँ। फिर वहाँ से लालन पोषण हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, जगदम्बा की कृपा हुई। फिर उसके बाद जो है कि किसी को कोई मुसीबत आए तो देवी एकदम से, जैसे घर पे था तो घर पे ये है कि एक प्रकार से बंधन था कि हाँ कि नहीं आना है, कहीं में नाम में नहीं जाने दिया जाता था। तो यहाँ तो ऐसा था कि किसी पे कोई मुसीबत आ गई तो उसी समय देवी का प्राकट्य होना, फिर देवी का उसका निजात करके देना, 2 से 4 का जुड़ना, 4 से 6 का जुड़ना, 6 से 8 का जुड़ना। फिर इसी क्रम को करते करते देवी की इच्छा हुई
कि डोली रूप में विद्यमान होना है। तो डोली रूप में विद्यमान होना है तो फिर उसके बाद देहली रूप में विद्यमान हुई, फिर उसके बाद आज जाके वो डोली रूप में विद्यमान है। तो कितने समय से अभी 5 वर्ष हो चुका है। इस समय 5 वर्ष जो है डोली का हो चुका है। कुछ कुल देवी देवताओं के बारे में अगर देखो, आपके- सर्वप्रथम तो चाहे वो उत्तराखंडी जो व्यक्ति होगा जी वो विदेश में भी क्यों ना बैठा होगा, जी मैंने एक बात कही थी पिछले ही उसमें कहा था, वो बाहर कहीं भी बैठा हुआ होगा जी लेकिन उसे अपने नरसिंह नागराजा पूजने के लिए उत्तराखंड आना ही पड़ेगा। जी जी ये ये रियलिटी है। बात तो रियलिटी है। हमारे इष्ट जो हैं वो घंटाकर्ण भगवान है, कुल देवता हमारे जी, घंटाकर्ण भगवान है। नागराज भगवान हमारे जो हैं इष्ट आराध्य हैं, और नरसिंह भगवान हमारे क्या कहते हैं रक्षेपाल हैं। जी तो जिन्हें देखकर लोग भयभीत खाते हैं, जिससे जिसकी रक्षा से हम लोग चलते, उत्तराखंड निर्भय होके चलते हैं। जी आज की डेट में उसको थोड़ा गलत ले लिया गया है, नरसिंह रूप को थोड़ा गलत ले लिया गया है, पर वो एक रक्षेपाल और क्षेत्रपाल है, हमारे रक्षा कारक हैं, जी जो हमारे कुटुंब की रक्षा करते हैं। इसीलिए नरसिंह भगवान का जो है हर घर में आगमन हुआ। आगमन। तो कोई खतरा आता है तो सर्वप्रथम सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ जो क्षेत्रपाल देवता के रूप में आते हैं वो नरसिंह भगवान है। जी फिर उसके बाद हमारे जो कुल देवी है माँ भुवनेश्वरी है, जी। और माँ सुरकंडा मेरे माँ की मायके की देवी है। मायकेश्वर जी और ये जो है जगदम्बा मायके की देवी होने के कारण क्या है, वहीं से माँ के साथ आए। अब माँ पे तो ये है कि अब होता है ना, एक गांव में होता है कि अरे जनानी का नाचना ठीक नहीं होता, हाँ स्त्री जी, का हाँ नाचना जी, ठीक जी। नहीं होता। अब जेठ के सामने नहीं नाचना, ससुर के सामने नहीं नाचा, चाहे वो देवता ही क्यों ना रहा जी। हो, लेकिन खराब मानते हैं, खराब मानते हैं। तो उसके चक्कर में जो है देवी हमारे उसमें कहते हैं आने देना, हाँ कि जी कह दिया कि नहीं। अब बाकिन देवी थी शुरू से ही, मेरे बुढ़ नाना जी ने बाक बोले, फिर मेरे नाना जी ने बोले, जब हाँ नाना जी ने बंद किए तो माँ के पास आ गए, माँ ने बोले। अब जब उनसे हट गया तो फिर कहा कि जो है तेरे संतान जो पहला लड़का होगा उस पर अवतरित होंगी। जी ये तो पहले ही निश्चय हो चुका था। जब हुआ तो पता नहीं, बाल्यावस्था में कई मेरे ताऊजी लोग, कई लोग मुझे बताते हैं कि जी। मतलब मैं घंटाकर्ण भगवान को बहुत मानता हूँ, अपने जी। घंटाकर्ण जो हमारे आराध्य देव हैं जी मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो शुरू से हमारे पथरी में मंदिर है, हाँ जी तो उस मंदिर में जो है उन भगवान की अर्चना पूजा करने के बाद जो है, जब हमने अर्चना पूजा में छोटे से ही उनकी आराधना करता हूँ। आप कभी जाएंगे पथरी तो देखना उनका लिंग स्थापित है, और आप जी। पता करेंगे मैं छोटे से उन्हीं की सेवा करता आया हूँ। जी और माँ भगवती सुरकंडा को मैं बहुत पहले से ही मानता था। तो कोई चीज़ होती थी घर में तो एकदम से देवी का प्रकट हो जाना, मुझे पता ना चलना, घर वालों को भय होने लग गया। जी घर वालों को फिर मेरा एक सपना था कि मुझे पंडिताई क्षेत्र में जाना है। जी अच्छा तो अब पंडिताई क्षेत्र पे जाना है तो मैंने 10वीं तक जो है उत्तराखंड बोर्ड जब दे दिया तो मेरे टीचरों ने मुझे कहा कि भाई क्या कहते हैं पढ़ने में अच्छा है बच्चा, इसे संस्कृत में नहीं, इसे आगे जाकर इंजीनियर कराओ या फिर कोई अन्यत्र कोर्स अन्य कोर्स क्षेत्र, कराओ। जी। लेकिन परमात्मा की इच्छा जहाँ होती जी है जी दिमाग घुमाना होता है। हाँ जी तो वहाँ से परमात्मा ने इच्छा करी, हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी से हर विद्यालय को देख लिया, लेकिन कहीं एडमिशन ना हुआ। तो जी। हमारा एडमिशन हुआ दर्शन महाविद्यालय में, जो कि ऋषिकेश मुनि की रेती में जी जी रामझूला के पास है। हाँ जी तो वहाँ जब एडमिशन हो गया, अब एडमिशन होने के बाद फिर आश्रम मिला, जी बड़े महाराज जी का सानिध्य मिला। तो बड़े महाराज जी जो है वो हमारे अयोध्या के हैं, जी अयोध्या से उन्हीं के शिष्य हैं, वहाँ उनका आश्रम है और उनके शिष्य हम हुए। तो जी। बस इसी प्रथा से जो है आगे चलकर जब तक आश्रम में रहे, आश्रम में सेवा करी। जी फिर कमरे पे आए, कमरे पे आने के बाद जो है क्या कहते हैं अपनी जैसी जीवनिका चलानी थी चला रहे थे। जी कई बार ऐसी घटनाएं होने को मिली जो देखने लायक थी। आश्रमों में ऐसा हो जाता था कि क्या पर हमारे उसमें कहते हैं ना क्या पर छलवे जानो, क्या पर भूत लग जानो। जी जी तो उस समय मेरे पे पता नहीं क्या, मुझे खुद नहीं पता चलता था कि क्या हो रहा है, और मैं उसको हटा देता था। और क्या कहते हैं फिर क्या कहते हैं मैंने देवी हटाती थी, जी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा क्या कर रहे हूँ। हैं। फिर जब पता लगता था कि ऐसा हुआ, ऐसा किया, तो मैं बड़ा खुद ही हैरान हो जाता था। जी सब लोग वो हो गए। बाद में देवी ने 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 जुड़ते जुड़ते आज पूरी पब्लिक के यहाँ जुड़ी हुई है। पूरा उत्तराखंड आपके हाँ, दर्शन वो जी, देवी उसकी दर्शन कृपा है, जी उसकी कृपा। उसमें तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया ये हुआ क्या। जी अगर मेरी
दृष्टि से देखेंगे कभी, तो मुझे आज तक समझ नहीं आया ये हुआ क्या। जी मुझे यहाँ एक ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई चक्र चला, कोई क्या हुआ, हमें कुछ पता नहीं, जी लेकिन चल रहे हैं। उसने कहा करना है तो करना है, जो करा रही है बस करते जा रहे ये भी एक सेवा का ही हाँ, रूप एक सेवा है, जी। एक सेवा है। जैसे देव और देव को डोली में लाना, तो लोग इस बात से काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक देव डोली में कैसे आ सकता है। आप एक बात मानते हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है जी, और जी, मूर्ति जी। में एक पूरा प्राण आ जाता है। जी 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 ये तो एक, जब इसकी प्रतिष्ठा होती है तो इस पे जो है मतलब ऐसे धार वाले औजार नहीं लगाए जाते, जी इस पे पैतृक औजार लगाए जाते हैं, पैतृक औजार। तो ये जो लकड़ी होती है, यहाँ जो देवी की लकड़ी होती है, यहाँ भी एक ही पेड़ की बनती है, जो जिंदा पेड़ कहते हैं जिसे, जी पेड़ ही जिंदा, जिसका नाम ही जिंदा पेड़ है। हाँ जी तो जब देवता चयन करता है कि ये वाली लकड़ी होगी, जी तो आपने सुना होगा कि पहले ना क्या कहते हैं, देवता चावल देता था और क्या कहते हैं, जिस कुनाई के डाले पे चावल देता था तो उसकी जड़ें हिलने लग जाती हाँ थी, जी, तो उसे हाँ, जिंदा पेड़ जी, कहते जी। थे। तब उसमें जात शुरू होती थी। हाँ तो जी। ये वही जिंदा पेड़ के फिर क्या कहते हैं, उसमें प्राण डाले जाते हैं, प्रतिष्ठा होती है, लगातार पूजन अर्चन होता है, 11 दिन की प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा होने के बाद फिर जब जिस दिन क्या कहते हैं, ढोलों के द्वारा जो है जागृत किया जाता है, अंदर वेद मंत्र चल रहे हैं, यहाँ ढोल चल रहे हैं, यहाँ पर अनेक विद्याएं चल रही हैं। जब ये सारी चीज़ें एकत्रित होने लग गई, तो फिर उसमें जो देव अंश होता है उसमें कंपन आना शुरू होता है, जी उस डोली में कंपन आना शुरू होता है। जब वो डोली में कंपन आना शुरू होता है ना, जी फिर उसके बाद धीरे 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 करके वहाँ जो है व्यक्ति विशेष के विषय में बताना शुरू कर देता है जी कि ये व्यक्ति इसलिए आ रखा है, इसका नाम ये है, ये यहाँ से है, ये इसलिए आ रखा है, जी ये इसलिए आ रखा है, ये है। तो वो व्यक्ति के विषय में जानकारी जो देगा वो देवंश होता है। वो वेद मंत्रों की वो कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है कि क्या कहते हैं परमात्मा, वो वेदों के द्वारा ही, और जो हमारा वाद्य यंत्र है ढोल दमो, इनके द्वारा ही उनको जागृत किया जाता है, जी जागृत किया जाता है। बस ये कि हमारी परंपरा के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग कहीं ना कहीं, मतलब देखो, बहुत विश्वास लोग हैं, बहुत जी, विश्वासी जी। लोग हैं। यह परंपरा हिमाचल में भी है, हाँ जी लेकिन आप उनके आस्था और विश्वास देखना, जी। उनके जब महासु देवता निकलते हैं ना, तो मतलब इतना मान के चलिए वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। नहीं जो अनुसार आप हिमाचल चले जाइए, जी हिमाचल चले जाइए, उनकी ऐसी आस्था है डोलियों पे। हमारे लोगों में थोड़ा सा है, क्योंकि देखो जहाँ पर देव हैं जी वहाँ देव देव से वो होगा। जी। उत्तराखंड देव भूमि है, देव देवभूमि है, ये देव संस्कृति है, देवभूमि है। देवभूमि में क्या, यहाँ जो व्यक्ति जन्म लेगा वो भी देवता है, जी वो भी देवता है। तो क्यों देव अंश है, तो जब देव अंश होता है ना, तो जी। देव अंश पे एक बात होती है कि देव अंश, जितने देव अंश होंगे वो दूसरे देव अंश पे थोड़ा आक्षेप करेंगे जी। करें। इसीलिए मैं उन लोगों को ज़्यादा वो नहीं करता, क्योंकि भाई वो भी देव अंश है, जी उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग जी हैं। वो होता है, एक लाइन के जो दो व्यक्ति होंगे हाँ जी वो एक दूसरे को ऊपर नीचे जी करेंगे। तो ये एक स्वाभाविक सा वो है कि ये उत्तराखंड है, यहाँ देवभूमि, और देवभूमि के लोग यहाँ रहते हैं, जी। और देवभूमि के लोगों का मतलब है देव अंश होना, देव अंश। ये भी कारण हो सकता है कि लोगों को सही जानकारी नहीं है हाँ, इस चीज़ के बारे कह में। सकते हैं, जी। आक्षेप नहीं कर सकते आक्षेप- किसी पे, हाँ। जैसी जिसकी जी। सोच होती है, मैं उसी प्रकार से उसकी धारणा, मैं तो ये मानता हूँ ना, देखो उनके मन की धारणा क्या है वो तो वो जानते हैं, लेकिन मेरे मन की धारणा ये है कि वो लोग जो है देव अंश है, जी आक्षेप करेंगे, करने दो, क्या जाता है, क्योंकि जहाँ धर्म रहता है वहाँ अधर्म भी करेगा। अधर्म और जब भी तक होगा। आक्षेप नहीं, एक चीज मानिए ना आप, जी जब तक आक्षेप नहीं, उस चीज का पता नहीं लगता वो चीज क्या है, जी। वो चीज क्या है। आक्षेप, संदेह होना भी जरूरी है, मैं खुद कहता हूँ संदेह होना भी जरूरी है। जब तक संदेह नहीं होगा तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ जी मैं, कि जब तक संदेह नहीं होगा तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। जी अगर संदेह है कि परमात्मा क्या कहते हैं परमात्मा, जी। तो संदेह करना भी जरूरी है। तो कहाँ है, तभी क्यों नहीं खोज- दिख रहा है, तभी क्यों खोज नहीं में दिख जाएगा रहा। आदमी। और उस संदेह के चक्कर में लोग क्या उसे खोजने के लिए निकलते हैं जी कि क्या है ये, क्या क्या चीज़ और है? जब उसको खोजने निकलते तब परमात्मा निकलता है कि हाँ मैं यहाँ पर बैठा हूँ। जी। वो संदेह होना जी, जरूरी जी। है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि देवी डोली नाचती नहीं है, खुद नहीं नाचती, मतलब नचाया जाता है। तो इसके संडे के दिन दरबार आओ ना। मानते लोग मानते ही नहीं है इस बार।
संडे के दिन दरबार आओ, जब देवी में कंपन आना प्रारंभ होता है, जी। देवी का जो अब ये है वो देव अंश है। अब लोग कहेंगे कि पकड़ क्यों रखा, अरे भाई देव अंश है, देव अंश को नहीं पकड़ेंगे तो वो तो जिनके कंधों पे नाच रहे उनके कंधे देखिए ना आप, जी जी कितना कुछ हो जाता है। क्यों, देव अंश है, देव अंश तो कोई सह ही नहीं सकता, जी सह ही नहीं सकता। ठीक है, वो जो देव अंश उस देव में नाच रहा है, उस डोरी पे नाच रहा है। जी। आपने देख जब क्या पढ़ते तो कतरा विकराल हो जाता हाँ है, जी। लोग कहते हैं अरे ये कैसे, अरे विकराल क्यों होता है, वो इसलिए नहीं होता कि विकराल वो इसलिए होता है क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर वो आ रहा है ना, उसके अंदर उसे संभालने का सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जी उस देव अंश को अगर वो पूर्ण रूप से उसका एक नखन बराबर जो कृपा मिलती है वो हमें मिलती है, जी वो एक हवा मिलती है हमें। जी परिपूर्ण रूप से अगर देव अंश किसी के अंदर है, उसके चित्र हो जाएंगे, उसकी भस्म हो जाएगा वो वहीं पे। जी देव का आना तो बहुत, उसका एक अंश स्वरूप आप ये मान के चलिए, सिर्फ एक हवा हमें छूती है और उस हवा से हम क्या कहते हैं, देवता इतने मतलब मनुष्य विकराल इतना वो हो जाता है। जी। तो सोचिए अगर देवता आ जाए तो शरीर भस्म हो जाए। जी अंश में इतनी हाँ शक्ति है। बिल्कुल। अंश में और मानने ना मानने की रही बात, देखो जिसकी जैसी श्रद्धा है, मैंने क्या वो भी देवता है। जी ठीक है, उत्तराखंड के देवता हैं। बाहर के लोगों को मैं एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ, उत्तराखंड की बात थोड़ा बुरा लगेगा उन्हें जी कि क्या कहते हैं कि वो आक्षेप करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें परमात्मा पे विश्वास नहीं। लेकिन अगर उत्तराखंड के लोग आक्षेप करते तो मैं बोलता हूँ वो देवता है, आक्षेप करने दो उन्हें, संदेह करने दो। वो खोज पे निकले हैं, अपनी खोज में देवता निकला है, जी अपनी खोज में देवता निकला। और देवता जब निकल रहा है तो उससे निकलने तो क्या जाता है, जी वो अपनी खोज में निकल रहे हैं, उन्हें किसी और की खोज थोड़ा, उन्हें अपनी खोज है। जी वो ये चीज़ भूल गए कि हम उत्तराखंड के लोग हैं जहाँ देवभूमि है। अरे भाई भगवान नारायण यहाँ बद्री विशाल रूप में साक्षात विद्यमान है। जब सारी महाभारत रचने के बाद भगवान ने जब विश्राम करने का सोचा, कहा कि वैकुंठ तो जाना तो है नहीं अभी, कहीं तो विश्राम चाहिए कहीं तो नर नारायण के रूप में अर्जुन से जो है विश्राम कर गए। तो यहीं तो किया विश्राम, यहाँ से गए तो नहीं। अच्छा, महाभारत से सुना हमने भगवान श्री कृष्ण जो है बैकुंठ को प्रस्थान करके, नर नारायण जी को सुना कि तपस्या करते हुए बैकुंठ प्रस्थान करके, नहीं सुना। अच्छा, हिमालय है यहाँ, हिमालय में सबने सुना कि शिव जी कैलाश जी हिमालय में ही रहते हैं, ही रहते हैं। मतलब क्या कि अभी भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि अभी भी यही है हिमालय में, बहुत सारे अंश अभी भी यही है। हाँ बिल्कुल। गंगा जी का उद्गमन होना, जी गंगा जी का आना, यहाँ से क्या कहते हैं प्राकट्य होना, जी दूसरी जगह पर पहुंचना अलग बात है, सागर समुद्र में पहुंचना अलग बात है, आना एक बात है। क्या रोज आ रही है, जी रोज आ रही, हिमालय से रोज बह, ऐसा तो नहीं किसी दिन ऐसा तो नहीं देखा गंगा जी सूख गई, नहीं, कभी देखा तो नहीं। इसका मतलब रोज आ रही है, रोज गंगा माई आ रही है, रोज सुबह होती है। जिस प्रकार से सूर्य नारायण साक्षात भगवान है, तो उत्तराखंड में गंगा माई साक्षात देवी है, रोज आ रही है, जीवनदायिनी जीवनदायिनी रोज आ रही रोज आ है। रही ठीक है, रोज आ रही है, सुबह होती है, सुबह दर्शन करने के लिए चले जाओ, रोज आ रही, आती हुई दिखेगी, आती हुई दिखेगी, जाती हुई नहीं दिखेगी, आती हुई दिखेगी। ये उत्तराखंड, ये साक्षात प्रमाण है। ये साक्षात प्रमाण। हिमालय हो गया, कितने प्रमाण यहाँ पर हैं। माँ जगदम्बा के स्वरूप अंश यहाँ पर है। ठीक है, हमारे वहाँ कितनी बड़ी, अभी देखो कितना बड़ा टनल पे बौखनाथ जी ने कितना बड़ा हाँ जी तो ये एक चमत्कार, अगर आप इसे कहें तो बहुत, मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी बात होगी, पर अगर आप ये कहें कि हाँ यहाँ परमात्मा है, सच में परमात्मा है। आप मोड़ काटेंगे ना, हर मोड़ पे छोटे छोटे मंडूले देवता के दिखेंगे, छोटे छोटे मंडूला दिखेंगे। तो जब छोटे छोटे मंडूले दिखते तो उसका अर्थ ही यह है कि ये देवभूमि, ये देवभूमि, यहाँ देवता है, यहाँ देवता है। यहाँ तो इंसान जब शरीर छोड़ जाता है और लोगों को हरिद्वार ले जाया जाता है, बैकुंठ ले जाया जाता है कि बैकुंठ चलो, यहाँ के लोगों को जो है उन्हें स्थान दिया जाता है कि आप देवता बन चुके, आप नारायण स्वरूप हो चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, और आप उत्तराखंड से बाहर जाओगे तो देखो, मैं एक पंडित हूँ, तो उनकी नारायण बलि करके उन्हें बैकुंठ भेजा जाता है। हमारे यहाँ क्या किया जाता है, उनको घंडियाली पे, जितू बड़द्वार जी की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, और क्या कहते हैं कई हैं ऐसे उत्तराखंड में जिनकी क्या कहते हैं तिल रोटी आज भी नाचती है, आज भी नाचती है, जितू बड़द्वार जी हो गए। ठीक है, तो इनका आश्रय क्या था, आंचरियों ने हारा था। आंचरी, अगर हमारे उसमें आंचरी मंत्रियों का जो विषय लिया जाए तो ये स्वर्ग की परियां हैं। अच्छा, इसका स्थान जो है भराड़ी, यही टिहरी क्षेत्र में है। भराड़ी का मंदिर टिहरी क्षेत्र में, वहाँ आज भी आंचरियों का देखने को मिलता है। वहाँ आप अखरोट लेके जाओ, कितना बड़ा चमत्कार है, किसी और
देश में है, किसी और क्षेत्र में नहीं है नहीं। कि अखरोट आपने वहां पर खा लिया जी तो वो बिल्कुल आपको स्वाद लगेगा, लेकिन जैसे आप उस क्षेत्र से बाहर ले गए जी थोड़ा तो काढ़ा निकल जाता है। जी ये रियलिटी घटना बता रहा हूँ जी, आपको, ये भराड़ी मंदिर की रियलिटी घटना है। वहां से अखरोट आप खाइए जी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे आप घर लेके आएंगे ना वो एकदम खराब हो जाता है, काढ़ा हो जाता है अखरोट। जी तो ये चमत्कार है, ये चमत्कार है, ये परियों का चमत्कार है कि जो देखा, जी परियों का काम क्या होता है, उलझाना। उलझाना। आपने खाया लेकिन आप जैसे बाहर निकल तो बाद में आपने खाया क्या मैंने गलत चीज तो नहीं खाई, जी घर आके देखा कि वो खराब आ रहा है, इसका मतलब गलत चीज तो नहीं खाई, गलत। उसने तो वहां पे उलझा के रखा ये अच्छा है, जी। देखने के लिए अच्छा है। तो हमारे आंखों में वैसी माया बंधी हुई है, जी वो परियां हमारी आंखें जो है यही परियां काम करती हैं जो स्वर्ग लोक की अप्सराएं हैं। जी ठीक है, हमारी चीजें अच्छी देखना पसंद करती हैं। जी ठीक है, हमारी चीजें अच्छी चीजें देखना पसंद करती, बुरी चीजें देखना पसंद नहीं करती। जी अगर कोई चीज हमें खराब मिल गई, मान लो आपने 5,000 की कोई चीज थी, जी वो खराब निकल जाए आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जी, सही ठीक है, बात है। और वो 5,000 की चीज 50 लाख की निकल गई तो आपकी आंखें चमक जाएगी। तो हमारी आंखों को अच्छा देखना पसंद है। हाँ क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, हमारी आंखों में वही अप्सराएं बैठी हैं। जी तो ये उत्तराखंड है भाई, यहाँ तो चमत्कार होना स्वाभाविक है। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ मिट्टी भी, अगर कोई लोग कहते हैं वृंदावन की मिट्टी लगाओ तो क्या कहते हैं उसमें जो है भगवान ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। अरे मैं कहता हूँ उत्तराखंड की मिट्टी लगा के देखो, कोई जी। उत्तराखंड की माटी सर पे लगा के देखो। यहाँ तो फूलदेई, कल ही फूलदेई हुई। कल जी। हाँ, तो फूलदेई हुई तो क्या कहते हैं, आप ये मानो कि फूलदेई के दिन हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, अपने घरों पे ना क्या कहते हैं मूल से और क्या कहते हैं भगवान की चौखट पूजा करते हैं। जी। ठीक है, गोबर से, गाय की गोबर से चौखट पूजा करते हैं। चौखट जब पूजा होती है जी। तो वो चौखट पूजा फिर उसके बाद ना भट्ट पूजते हैं और उसे गड़ाते हाँ हैं। जी। ठीक है, और क्या कहते हैं चौलाई गड़ाते हैं। ऐसे मतलब गड़ाने का मतलब है कि उसे कुलाट मतलब कुटले से खोन के और उसको दबा देते हैं, दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग कहते हैं ये देवता को जाएगा, जी ये देवता को जाएगा। अब क्या कहते हैं देवता को जाएगा, कहने का आश्रय क्या है, मतलब लोग भोजन करा रहे हैं भगवान को, थाली पे 56 भोग रख रहे। जी ठीक है, 56 भोग रख के तब जाके भगवान के पास लेके जा रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में क्या है, जमीन पे गाड़ते हैं कि क्या कहते हैं ये देवता को जाएगा, देवता खाएगा। साक्षात रूप है। साक्षात स्वरूप है जी सबसे। कि हमारे यहाँ की मिट्टी इतनी, कहने का मतलब है मिट्टी इतनी कि हमारी मिट्टी में देवता है, जी। मिट्टी में देवता है। लोग मूर्तियों पे खिलाने का जो विधान रखते हैं, हमारे यहाँ गड़ाने का विधान रखते हैं कि मिट्टी पे गड़ार तो देवता को मिल जाएगा। जी हमारे यहाँ रोट जो लोग भगवान के मुंह पे लगाते हैं, जी। जल पिलाएंगे, जल जी। पिला। हमारे यहाँ क्या करेंगे, संक्रांत और माँ शांति का रोट बनेगा, उस पर पिठाई लगाई, काटा, जय इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वाम देवता, सबको याद किया जाता है, चारों दिशा में चढ़ा के और फिर तब प्रसाद पाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हवा में देवता है। जी हम देवता, हाँ मतलब हम देवता को साथ लेके चलते हैं। जी। हम देवता को यहाँ की वायु में देवता है। जी एक होता है ना वातावरण का महसूस होता है। वृंदावन में भगवान ने अपनी लीला रची तो वैसा वातावरण बनाया, वो बनाया था, वो चल रहा है। यहाँ तो साक्षात है लेकिन हम लोग उसे महसूस नहीं करते। जी मैं वही कहता हूँ। और एक थोड़ा सा आपके चैनल से माध्यम से ये भी है कि थोड़ा सा उत्तराखंड को कहीं ना कहीं अब जो है थोड़ा सा जैसे मतलब गंदगी बहुत होने लगी, जी। हर जगह गंदगी है। उस चीज़ को मैं थोड़ा सा महसूस करता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये देव संस्कृति है, देव भूमि जब तक बची है तब तक सारा मुझे लगता है कि विश्व बचा है। ज़्यादातर लोगों को मतलब पता नहीं इस चीज़ के बारे में, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साक्ष्य है हमारे पास या नहीं है, और बाहर के लोग उस साक्ष्य को बताते हैं तो उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, वो लोग आक्षेप नहीं करते। बाहर के लोगों को मैं बोलूंगा आक्षेप करेंगे, बाहर के लोगों को मैं बोलता हूँ आक्षेप मत करो भाई। जी हमारे उत्तराखंड के देवताओं पे आक्षेप मत करो। यहाँ के लोग टटोलते हैं, टटोल यहाँ के लोग, मैंने क्या कहा, यहाँ के लोग गाली देते हैं, टटोलते जी। हैं। अरे तू देवता है, अच्छा कैसा देवता है, मुझे आके दिखा जरा कैसा देवता है। यहाँ के लोग टटोलते हैं। क्यों? यहाँ के लोग क्या कहते हैं देवताओं पे वो पावर देखते हैं, तो उनके पास भी वही पावर है, वही पावर है जो देवताओं के पास पावर है। क्यों? क्योंकि उनके पास वही पावर होने का मतलब क्या है, इनके साथ देवता रह रहे हैं तो देवता रहने, मैंने क्या कहा, उसकी एक अंश अगर हमारे शरीर पे पड़ जाए तो शरीर इतना बबराने लगता है, और पूरा पड़ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। लेकिन तब भी उत्तराखंड के लोग देवताओं के साथ रह रहे हैं। जी तो इसका मतलब क्या है कि ये मतलब शक्ति को सहने वाले लोग हैं ना यहाँ पर। और जो शक्ति के सहने वाले लोग उनके लिए क्या है, वो टटोलते हैं। वो ये जो दूसरे धर्म में भी जाते हैं तो वो ये देखने के लिए जाते हैं तेरे धर्म में कितने देवता लोग, कितने वो है। हाँ जी आजकल हो गया
हाँ, अब गुरुजी। तो बहुत लोग लौट गए, नहीं तो बीच में बहुत लोगों ने जो है अलग धर्म नाम नहीं रहना चाहता धर्म का, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे ये तो धर्मों के विषय की बात करने लगे हैं अब। जैसे धर्म परिवर्तन की बात आई ना, मैंने कुछ देखा है अपने एक्सपीरियंस में, देखा है जो तो वो भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे जो इष्ट देव है उनकी वो पूजा नहीं करते हैं, महीनों तक नहीं करते आना हैं, पड़ता है वापस। लेकिन नहीं करते हैं वहाँ की, उनकी पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ डेली जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। भाई तो अपने तो कर लो मंगल शनि पहले। को क्या कहते हो माइक लगा के, हाँ, जी, जी, जो भी होता है वो, हाँ, जी। तो देखो किसी के उसके निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान सबका है, लेकिन भगवान सबका है जी। और इंसान क्या कहते हैं भगवान नहीं। जी। इंसान भगवान है, आप इंसान को भगवान मत बनाओ। भगवान सबका है, ठीक है, भगवान सबका है, भगवान ही भगवान है, अन्यत्र इंसान भगवान नहीं है। तो इसी उसमें क्या कहते हैं, मतलब ये बात तो सत्य है कि लोगों ने, आप देखो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं तो क्रिकेटर, लेकिन आए अपना देवता पूजने के लिए तो आना ही पड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तराखंड है भाई, यहाँ आना पड़ता है। मैं तो देवता चक्रचाल चलाता है, वो दोष कर जाऊँ देखो देवता सीधा दोष कर जाता है। भाई आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, तुम दिल्ली बैठो, विदेश बैठो, चाहे कितने बड़े बन जाओ, प्रधानमंत्री भी बन जाओगे, आना पड़ेगा। जब तक जागरी नहीं लगाए, घड़ियाल नहीं लगाए, वो नचाए नहीं, जब तक अपना पाठ नहीं करे तब तक संतुष्ट नहीं। यहाँ के देवता कुछ थोड़ी ना मानते हैं, यहाँ के देवताओं को सिर्फ पाठ चाहिए, पूजा चाहिए, जागरी चाहिए, जो क्या कहते हैं नचाते हैं, नचानों का विधान है, नचाओ वो कराओ, बस संतुष्ट है। और देवता परेशान भी नहीं करते, नचाने का विधान भी 3 साल में एक 3 बार, साल, हाँ 3 साल या 5 साल, 5 साल में, हाँ बोला 3 साल बोला 5 साल। अब भगवान भी कहते हैं हाँ ठीक है, देते भी एक दिन का, एक दिन का, ठीक है। 38 साल या 5 साल, 3 साल में एक बार कोई व्यक्ति आपसे कोई कुछ मांगेगा, खाना मांगेगा, और उसमें भी करता आएगा इंसान, ठीक है। आप तो क्या कहते हैं 1 साल में आपने 10 लाख से ऊपर खर्चा किया, ठीक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 हजार का भी खर्चा नहीं होता, वो भी बहुत मुश्किल है मुश्किल है। और उसमें भी इंसान करता है, अरे यार कैसे करूंगा, जी। तो वो दिक्कत करते हैं जी। हाँ। तो जैसे अब लोग आना चाहते हैं यहाँ पे, तो लोग का मानना, लोग ये देखते हैं कि मतलब नंबर कैसे आता है, उन्हें नहीं पता है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ना कोई पर्ची का विधान है, ना कुछ। यहाँ देवी जिसको चुनेगी उसका नंबर आएगा, यहाँ देवी का चुनना नहीं है। तो देवी कैसे चुनती है? मतलब टोली स्वयं जाएगी। अच्छा, स्वयं उसका? हाँ स्वयं जाएगी, चयनित करेगी ये व्यक्ति, अच्छा। आजा भाई आजा भाई, तब उसको आगे लाके, ठीक है, फिर उनको क्या कहते हैं बताया जाएगा कि आप इसलिए आ रखो, ये यहाँ से आ रखो, यहाँ आपका स्थान है, ये आपकी जगह है, यहाँ पर इतने लोग आप हो, आपके परिवार से ये समस्या से आप आए जाए, ये को निजात यू कर लिया, ठीक है, बस ये विधान होता है हमारे विभाग में। और जैसे मैंने देखा था, वीडियो में ही देखा मैंने कि हरियाली आती है, चावल की चावल हरियाली। और हमें, मुझे तो पूरा भरोसा है भगवान पे, जैसा कि, लेकिन लोग नहीं मानते इस चीज़। मैंने क्या कहा, अब चावल पे कोई कैसे मानेगा? गलत भी नहीं है वो एक हिसाब से। हाँ बिल्कुल सत्य। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अजीब जिलवाड़ करेगा तो बोल सकते भाई अरे यार ये तो कैसे विधान हो गया, अजीब जिलवाड़ ने कैसे कर दिया। लेकिन अगर देवता कर, मैंने क्या कहा, एक राजा नदी को गंगा को बदलने का सामर्थ्य रख सकता है उत्तराखंड में होके, तो यहाँ तो क्या नहीं हो सकता। बस वैसे आस्था तो जगह, विश्वास तो जगह, क्या नहीं हो सकता। आप जब रविवार को आएंगे ना, जब देवी क्या कहते हैं, देवी और मेरी वार्तालाप होती है, तो देवी क्या कहते हैं बतियाती है कि ये व्यक्ति इतने नाम का, इतना वो क्या कहते हैं अक्षर, ऐसे तो क्या कहते हैं कई चीजें मैं ऐसी है जो आपको पहले लिख के दे दूंगा। रविवार पे इन लोगों का क्या कहते हैं नंबर आएगा, ये नंबर आएगा जो देवी मुझे बता देगी, मैं सांकेतिक कर दूंगा, इतने क्या कहते हैं ये व्यक्ति यहाँ से आ रखा होगा, इसका ये नंबर है, इतना नंबर पे ये इसका नंबर आएगा, इतना नंबर आएगा, ठीक है। इतना पावर यहाँ देवताओं में है। और चलो एक बात बताना छोड़ो, वो उसका निजात करने में सामर्थ्य है। सबसे बड़ा बताना छोड़ो, आप उसका निजात करने में सामर्थ्य है। बस आपके अंदर कितनी विश्वास है, वो क्या कहते हैं आप पे डिपेंड करता है। सब आस्था पे नहीं। अब विश्वास कहाँ से होना, विश्वास तो बाहर जा रहा है, विश्वास तो बाहर जा रहा है, ठीक है। देवता के पास यहाँ पे हाथ जोड़ के अभी बैठे हुए, घर जाके फोन पे, अरे ये तो साक्षात फोन वाला देवता बन गया, जो लिख के बता, हाँ वो जो लिख के बताया वो देवता बन गए, ठीक है। निंदा वो नहीं, वो बहुत उनकी साधना स्थिति बहुत है, लेकिन कहने के अनुसार अपने देवता को भी तो मानो, मान के तो देखो, मान के तो देखो। अपना नरसिंह तुम्हारे घर में आकर कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं तेरे को कोई दिक्कत है तो मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, तू कर तो सही, तू कर तो सही, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, तू कर, तू विश्व जीत ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में तो कहावत भी है गुरु जी ना, कि अपने पितृ
बराबर कोई देवता नहीं होता, इष्ट बराबर कोई देवता नहीं मामा सरी को पोणो नहीं, पितर सरी को देवता होता। जी नहीं। जी ऐसे बोलते हैं, मामा जी। सरी का पोणो नहीं, पितर सरी को पितर सरी देवता नहीं। नहीं। कि मामा के बराबर कोई क्या कहते हैं पोणो नहीं हो पोणो सकता, नहीं हो पितर के सर के देवता नहीं हो सकता। जी। तो हमारे यहाँ प्रथा है। और अपना इष्ट जो बोले जान दो, तो इष्ट की आप बाहर जाओगे ना, बाहर की उनसे पूछोगे महाराज आपको किसकी सिद्धि है, तो कहेगा मुझे इष्ट की सिद्धि है। हमारे इष्ट सिद्धि क्या, इष्ट रोड पुजारी, ठीक है, वो तो जब तब कर रहा है तब जाकर उसको सिद्धि प्राप्त हो रही। हमारे तो इष्ट क्या, अरे क्या कहते हैं फलाना तो पर्च में रोड काट में तो खुश हो जा, तो मैं क्या कहते तेरे काम तो रुकने लगे, क्या कहते हैं वन बोली कि भगवान मेरे काम नहीं रुकूं, कख मारे मेरे इष्ट कख गए बोलो, बोलते हैं हमारे इसमें गढ़वाल में, कह गए बोलो, पता नहीं कख गए, तो क्या कहते हैं शंकराचार्य मैंने तो रोड नहीं काटना चाहिए। अरे तो ना करे तो क्या कहते हैं वहीं पे देवता देख तो न करे, तो काम में जालो जा, तो रोड काट दे, रोड काट के उसका काम हो जाता है। हाँ जी। रोड काट के काम हो जाता है। मतलब हमारे देवता कितने, मैं तो कहता हूँ देवताओं को कि क्या कहते हैं भाई देखो मतलब उत्तराखंड में ऐसा चाहिए जो क्या कहते हैं मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्या कहते हैं जहाँ पर इन्हें लगे कि हाँ कि नहीं नहीं क्या कहते हैं महंगा देवता होना चाहिए, मतलब थोड़ा जी। सस्ते पे जो है इंसान विश्वास नहीं लगता है। सस्ती चीजों का अरे यार क्या कहते हैं तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। लास्ट में घूम फिर के आ जाते हैं, लास्ट में पकड़ना उसका ही खुट्टा है। हाँ जी। पकड़ना इष्ट का ही खुट्टा है, लेकिन पहले घूम फिर के इष्ट भी कहता है चल कोई बात नहीं, क्या कहते हैं भटकी तो हूँ बाटू भटकी चल बाट आएगा, बस वही मेरे लिए काफी। तो हमारा इष्ट तो इतना भोला भाला है, ठीक है, इतना सीधा साधा इष्ट किसको मिलेगा। बाहर चले जाओ, बाहर के इष्ट नाराज हो गए ना तो उसके बाद सर नीचे गिराने में दंड नहीं रखते। यार हमारे इष्ट क्या है, उसका पैर पकड़ लो रोड काट दो, कहते हैं अरे मैं खुश हूँ, तो मैं संपन्न है भाई। संपन्न जी। तो अभी तो आप जैसे देवडोली उपासक हैं अभी तो, लेकिन आपने सामान्य जीवन भी जिया है, तो दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? दोनों में ये फर्क है कि इसमें ज़्यादा भार है, जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा भार है। इसमें कम उम्र में इतना भार हो गया जी। कि जीवन की शिक्षा मिल गई कि परमात्मा को रखना बहुत कठिन है। ये बात जितने भी कई बहुत सत्य कही कि परमात्मा मिलना आसान, तो देखो परमात्मा मिलना भी आसान नहीं, लेकिन मिल के उसे रखना सबसे ज्यादा कठिन। कितने उलझनों से उलझना पड़ेगा, कितने लोगों से उलझना पड़ेगा, कितनी बातों से उलझना पड़ेगा, आक्षेप क्या क्या करेंगे, क्या क्या लोग कहेंगे। अब कहने वाले का देखो ज्ञानु भगत था, अब एक वो कहानी सुनी होगी कि ज्ञानु भगत ने अपनी गर्दन काट के रख दी और फिर भगवती ने प्राकट्य होकर जो है गर्दन दोबारा जुड़ा दी, ठीक है, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी उसके, ठीक है। पहले के लोग भी ऐसे होता था, पहले भी ऐसे होता था कि परमात्मा जो है तुरंत वो कर देता था, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब क्या है कि आक्षेप करने वाला तो कुछ भी करेगा, अगर वो भक्ति ढूंढेगा तो उसमें भी भक्ति है, भाव है, लेकिन आक्षेप करने वाला कुछ भी कर सकता है, उस पर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। वो मैंने बोला है कि वो परमात्मा टटोल है, अपने आप को टटोलने तो क्या जाता है। जिस दिन हाँ मैं गलत हूँ, किसी गलत संगत में चला गया, किसी गलत लाइन पे चला हूँ, दूसरे को मार्गदर्शन करते हुए और अपने आप गलत संगत में जा रहा हूँ, तब तो बात भी आती है कि हाँ भाई की क्या कहते हैं कि गलत है, गलत है। जो चीज़ मैं खुद नहीं खा रहा हूँ मैं आपको वो चीज़ के लिए मना करूँगा। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करता हूँ तो आपको भी नहीं करने दूंगा, आपको भी नहीं करने दूंगा। आपको जुड़ना है आप जुड़िए, पर लेकिन क्या कहते हैं इस चीज़ का परित्याग, अनुशासन में, अनुशासन जो मैं नहीं कहूँगा मैं उस चीज़ का परित्याग करूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि लोग आपको अच्छा भी कहेंगे लेकिन बुरा भी कहेंगे। देखो मैं क्या कहा, मैंने क्या कहा, एक तो उत्तराखंड के देवता, ऊपर से वो ब्राह्मण हो गए, ठीक है, ब्राह्मण हो गए, ठीक है। वैसे क्या कहते हैं एक प्रकार से सुदामा के नाम से ले लो चाहे परशुराम के नाम से ले लो, ठीक है, दोनों में क्या कहते हैं। अब मैंने क्या कहा, भगवान को क्रोध नहीं आता, लेकिन भगवान को बुलाने वाले को क्रोध आता है, बुलाने वाले उनकी श्रेणी उसी में है। क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं आता है तो आ, नहीं आता तो फिर मैं तुझे बताता हूँ कैसे नहीं आता। आपको एक घटना बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि इंद्र जी, ठीक है, तो इंद्र जी ने क्या किया कि कोई छल कर दिया, तो छल करने के बाद जो है क्या कहते हैं भगवान नारायण के ही अवतार थे, तो भगवान नारायण के अवतार ने क्या किया कि बोला कि क्या कहते हैं आज जो है मैं इंद्र को बिल्कुल वो कर दूंगा, हटा दूंगा। तो क्या कहते हैं ब्राह्मणों ने कहा महाराज उसकी जरूरत नहीं है, एक काम करो
हवन करो और कहो इंद्राय स्वाहा, तो इंद्राय खुद उसका क्या कहते हैं, तो उनको रोकने के लिए स्वयं नारायण जी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि भाई अरे ऐसा मत करना भाई, इंद्र भस्म हो जाएगा, कौन क्या करेगा। तो वो ब्राह्मण है, तो क्या कहते हैं, मैं कहने का मतलब क्या है कि उनकी मति फिरेगी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्राह्मण है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं, देखो मैं एक चीज मानता हूँ कि आक्षेप करने वाले को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और आक्षेप भी वही लगता है जहाँ लगता है लोगों को कि हाँ होगा कोई चीज, कुछ चीज होगी, ठीक है। और जब तक आक्षेप नहीं लगेगा, अब सोचो कि आक्षेप नहीं लगता, मेरे साथ सब अच्छा अच्छा, क्या पता मुझे लालच आ जाए, लालच आ जाए। भगवान क्या कहते हैं, लालच आ जाएगा तो मुझे फिर क्या कहते हैं, डर किस बात का, मैं तो किसी से ना डरूं, लेकिन डर भी जरूरी है। डर के लिए आक्षेप लगेगा तो मुझे डर, अरे मुझे ये नहीं करना, मुझे इस चीज से बचना है, मेरे लिए भी ये घातक है। जब दूसरा आक्षेप करेगा तभी तो ना, तो मेरे अंदर क्या कहते हैं वो डर, वो करने के लिए तो परमात्मा ने किया है, परमात्मा कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। हाँ मैं गलत हूँगा तो लाठी पड़ेगी, मुझे लाठी पड़ेगी, उसकी लाठी पड़ेगी। इंसान की लाठी से मैं डरता नहीं, उसकी लाठी पड़ेगी। और उसकी लाठी जब तक क्या कहते हैं, उस लाठी तभी देगा ना जब मैं गलत हूँगा। जिस दिन गलत हूँगा उस दिन अपने आप लाठी देता है, उसमें तो क्या कहते हैं किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुंह से कोई भागेगा ही नहीं। उस दिन ऐसी लाठी पड़ेगी मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जब तक के लिए क्या कहते हैं परमात्मा है, जब तक के लिए मैं ये सोचता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, अपनी दृष्टि से गलत नहीं हूँ, तो क्या कहते हैं तब तक ये मानता हूँ कि परमात्मा साथ है, तब तक साथ है। जिस दिन गलत हो जाऊंगा, जिस दिन मन में आने लोभ आने लग जाएगा, जिस दिन अभी मेरा सारा विचार मंदिर के ही प्रति है, किसी कुछ इसी के लिए करने, जिस दिन स्वार्थ के प्रति आ जाएगा उस दिन मुझे लगता है मेरा पतन भी आ जाएगा। वो तो स्वाभाविक है, लालच से इंसान डूबा। जैसे संत जीवन है, संत और उपासक जो जीवन है दिखने में तो काफी सरल लगता है, हाँ। पर मुझे लगता है कि वो उतना ही ज्यादा कठिन है। आप एक बात बताओ ना जी, आप क्या कहते हैं, घर में कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाए, पूरा घर वाला उसको देखने, संत बीमार पड़ कौन देखेगा, कोई नहीं, कौन देखेगा, किसका जीवन कठिन है। आपको खिलाने वाला, आपके पिताजी क्या कहते हैं नौकरी करेंगे, कहीं से लेके आएंगे, नहीं लेके आए तो चोरी करेंगे, चोरी करके खाएंगे। संत के तो परमात्मा देख रहे हो, उसके लिए तो परमात्मा भजन हो तो चोरी भी नहीं कर सकता, क्या खाएगा। जिस दिन मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भगवान का भोजन, भगवान का नाम का भोजन करके पेट भरेगा। तो कौन ज्यादा सुखी यार, कौन ज्यादा दुखी, ठीक है। संत कहने का आसान लगता है लोगों को, अरे संत, अरे उनका कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन अगर क्या कहते हैं करना कुछ नहीं है तो खाएगा क्या। कभी ये विचार किया कि खाएगा क्या, पिएगा क्या। गंगा जी का पानी पिएगा, गंगा जी का पानी आप 4 दिन किसी उसको पिलाओ, जरा ग्रस्त जीवन वाले को पिलाओ, वो तो चलो गंगा जी का पानी पीकर जो है बिल्कुल हृष्ट पुष्ट है, वो कहेगा अरे हमारा आज मेरे पेट में गंगा जी की रेत ने जो है मेरी आंतें काटनी स्टार्ट कर दी। दिमाग है, पेट दर्द हो रहा होगा कल के मटर पनीर से, लेकिन असर जाएगा गंगा माई के रेत से, ठीक है। अब वो जो गंगा जल को धारण कर रहा है, उसका शरीर तो पवित्र हो रहा है, उसका शरीर तो क्या कहते हैं इंद्रियों को वश में करा है। अब इंद्रियों को वश में, वैसे संत जीवन और ग्रस्त जीवन में सुखी जीवन ग्रस्त जीवन है, इतना क्यों। तो बस वही दिक्कत है, 2 चीज ही तो है इंसान के जीवन में, एक है कितना क्यों है, और एक नहीं है तो क्यों नहीं। 2 प्रश्न होते हैं इंसान ग्रस्त जीवन के, और कोई प्रश्न नहीं है। मैं मानता नहीं कि ग्रस्त जीवन में और कोई प्रश्न होगा। प्रेम की रही बात तो मैं ये कहता हूँ कि क्या कहते हैं वो भटकता प्रेम है। कैसे मतलब, माँ क्या कहते हैं जब तक बच्चा होने जाता तब तक पति से प्रेम है, सासु खराब है। अब जब बच्चा हो गया तो पति खराब है, अब नाती हो गया तो बेटा खराब है। अब क्या कहते हैं नाती क्या कहते हैं, तब जब शरीर छूट गया तो पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया खराब। तो ये भटकता प्रेम है, ठीक है। आज क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली जो आजकल स्टोरी होती है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अरे बहुत अच्छा है, शादी हो जाए, अरे इसके बराबर तो मैं क्यों लाया, अब बेटा अच्छा है, अब बेटा अच्छा है तो बहू खराब निकल गई, अब बहू खराब है तो क्या कहते हैं नाती अच्छा निकल गया, अब नाती अच्छा निकल गया, शरीर छूट गया, परमात्मा तू ही अच्छा था और कोई अच्छा नहीं। तो ये जीवन का सत्य है। जैसे VIP ट्रीट देखता हूँ, क्या कहते हैं बाहर VIP ट्रीट कई बार ऐसे आते हैं, हम भी जाते तुम मिल जाते, क्या कहते हैं, तो परमात्मा ने जगदम्बा की कृपा से
तो वीआईपी ट्रीट देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि मतलब इंसान क्या चीज़ है कि परमात्मा के पास जाने के लिए भी वीआईपी वीआईपी लाइन में लगना पड़ता। जी अरे महाराज उन्होंने कहा था वीआईपी ट्रीट का, तो क्या कहते हैं भाई, सुरकंडा ढोल दरबार में अभी तक वीआईपी ट्रीट नहीं हुआ है। ये बात भी आप लोग सुन लीजिएगा, यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है ना, कभी होगा जब तक मैं जिंदा हूँ। आगे का तो पता नहीं भाई, क्या कहते हैं कैसा युग आएगा क्या आएगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक होने नहीं दूंगा। वो लोग कहते हैं ऐसा, जिनका नंबर देवी नहीं बुला रही है तो वो तो देवी बुलाएंगी ना, जिनका भी नाम होगा, वो लोग कहते हैं ऐसा, तो मैं जिनका नाम नहीं है। अब जैसे क्या कहते हैं, अब ये है, मैं कंधे पे इसीलिए डोरी भी नहीं पकड़ता, मैं चाहता हूँ अगर मैं पकड़ूंगा ना तो दिमाग यहाँ 4 चक्कर 4 में कहता हूँ देवी उनके कंधे पे जा और क्या कहते हैं जिसको चुनना है चुन के आ जा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है भाई। इनके दिमाग में संदेह नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं भगवान के मन का संदेह कुछ हो ही नहीं सकता, भगवान रोज देख रहा है, लेकिन जो देख नहीं रहा है, जो क्या कहते हैं मन गलत कहानियां बना रहा है, उसका संदेह कैसे दूर करें? उसको नहीं कर सकते। औठाना होता है ना, जो उसका क्या महत्व है, जो चावल का औठाना होता है? देखो हमारे वहाँ उठाणों को मतलब ये हो दो कि भगवान कहते हैं कि बताना, जैसे मतलब कई लोग रोगी होते हैं तो हमारे को अरे क्या कहते हैं हमारे इष्ट की दोष होएगी कि भैरव को अहंकार दोष होएगी, जिंकार दोष हो गई। ये भी कभी क्या कहते हैं मैं आपको बताऊंगा, अहंकार जिंकार गाल घात क्या होता है। लोग इस चीज को जानते नहीं है, इस चीज को परख नहीं है। लोग सुनते हैं अहंकार, अरे क्या अहंकार क्या होता है, अहंकार क्यों पता है लोग को, अहंकार लग गया तो अहंकार क्या है। तो उठाने का मतलब क्या है कि परमात्मा अगर मेरा ये सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं जो हूँ तेरी पूजा दूंगा। मतलब एक प्रकार से वो, एक प्रकार से बोलते हैं ना कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने उससे पहले उसको वो देना पड़ता है कि बयाना देना पड़ता है, तो वो एक प्रकार का भगवान का बयाना है। बयाना है कि परमात्मा मैं करूंगा, तेरा पाठ करूंगा, ये मेरा बयाना है, संकल्प हो गया। हाँ ये संकल्प हो गया, तो संकल्प मैं करूंगा, भगवान सही कर दे, मैं तेरे मंदिर में इतने क्या कहते हैं पाठ कराऊंगा। तो ये एक संकल्प है, एक प्रकार से वो एक बयान है परमात्मा को, ये पकड़ो और क्या कहते हैं इसको ठीक करो और उसके बाद आगे की। और उसका असर होता है गुरुजी ना? हाँ बिल्कुल होता है। अब मैंने देखा भी है, साक्षात देखा है हमारे गांव में। और जैसे रिंगा दिया, घुमा दिया सर के ऊपर, 11 रुपए। आपको ज्यादा दूर की बात नहीं बताता, दिल्ली का एक लड़का था, वो क्या कहते हैं उसका नाम मेरे को याद नहीं, ठीक है, और एक माता जी थी, ठीक है, तो माता जी को ना कैंसर था, ठीक है, वो हरि नारायण की वो करते हैं, अभी उनके बीच में पूजा है। तो क्या कहते हैं, तो उनका ना बड़ा दुख लगा मुझे कि कैंसर रिपोर्ट आ गई। कैंसर रिपोर्ट आई तो मैंने कहा यार कैसे होगा, फिर क्या कहते देव से पूछा, देव ने कहा कोई कैंसर कौन सा नहीं है। तो क्या, मैंने कहा क्या क्यों किस कारण से हुआ कि क्या कहते हैं मतलब होगा उनकी पीढ़ी में ना पुरातन लोगों ने किसी मतलब जैसे होता है ना कि क्या कहते हैं किसी संतान नहीं थी वो तो उसको खत्म कर दिया, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के लालच में भाई भैया तो आपस में छीना झपटी हुई, मार दिया, उसका पितृदोष लग गया, वो प्रेत अवस्था में आ गया, पितृदोष लग गया। तो ये होता है, ये उत्तराखंड नहीं बाहर भी है, अगर प्रेत दोष पितृदोष लग जाएगा आपको रोग हो जाएगा, आपको रोग हो जाएगा। तो हुआ तो क्या कहते हैं बड़ा दुखा, तो भगवती क्या करे फिर कैसे करे, कुछ नहीं, उठाणु गाड़ा उठाणु दो एक ही चीज है, उठाणु गाड़ा एक काम, वो क्या कहते हैं रिपोर्ट करने चल जाना। सच में उचाणा गाड़ा वो क्या कहते हैं अपनी माँ को लेके आते कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ रखी। तो कितनी बड़ी बात है कि एक कैंसर की रिपोर्ट का बदल जाना, कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ा साक्षी क्या है कि पहले की रिपोर्ट कुछ और बाद की रिपोर्ट कुछ और है। ज्यादातर गांव में लोगों के यही सवाल होते हैं कि जैसे भूमि दोष लगना, कोई दोष लगना, तो इसके सबसे ज्यादा कारण क्या होते हैं? देखो भूमि दोष का मतलब ये होता है, देखो अब जैसे मतलब मान लो आपने तो आपके हिस्से में जमीन थी, ठीक है, अब जब वो आपके हिस्से की जमीन थी, अगर कोई उसे हड़प ले आपका मन रोएगा, ठीक है, वो आपने जो है वो आंसू जो अंदर पीना शुरू कर दिया, ठीक है, वो आंसू जब आप अंदर ही अंदर पी रहे हो ना, अंदर ही अंदर पी रहे हो, तो वो आंसू हमारे यहाँ कहते हैं ना कि क्या कहते हैं इंसान रोले पर अंदर ही अंदर ना घुटे, तो वो अंदर घुटते ना वो एक तेजाब बन जाता है और वो ना आँख से निकल जाता है, और वो जो आँख से निकला हुआ आंसू लास्ट क्षण में होता है ना वो अहंकार रूप ले लेता है। इसका थोड़ा संक्षिप्त हो जाएगा। देखो अहंकार, मैंने कहा ना एक स्त्री का हृदय से रोना उस आत्मा से परमात्मा से कनेक्टिविटी कराता है। जब उस आत्मा से परमात्मा की कनेक्टिविटी कराता है तो ये जो 9 भाई नरसिंह थे, इन्होंने वचन दे रखा था कि हम ध्यान के दौड़ो ही होंगे,
ध्यानी हमें जहाँ याद करेंगे हम वहाँ जाएंगे। जी तो हमारे वहाँ पहले क्या होता था कि क्या कहते हैं, जैसे किसी पे देवता लगाना है जी तो क्या करते थे, 20 पैसे में देवता खरीद के लाते। जी 20 पैसे में 20 देवता पैसे खरीद के, देवता खरीदा जाता है हमारे यहाँ 20 उत्तराखंड में। पैसे में। हाँ 20 पैसे में त्रिशूल लाना था। तो हमारे यहाँ जो होते थे क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जिनका बड़ा बड़ा देवता होता था, जी। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, देवताओं के नाम नहीं लिया जाते, नरसिंह का नाम नहीं लिया जी। जाता, बड़ा देवता है उसका, बड़ा देवता, बड़ा हाँ। देवता है। डरते हैं लोग। लोग अरे वे कुनो ना रे तो हम केक दिन वे हाँ, कुनो केक दिन वे है, कुनो। अरे क्या कहते हैं, और रात को बुखार आ जाएगा बड़े देवता का नाम, ये तभी ये बुखार तभी है। ये बुखार है। तो ये क्या कहते हैं है, तो ये जो क्या कहते हैं भूमिका, वो जो वो होता है ना, तो उस रूप में वो आत्मा का दुखना, वो आत्मा से परमात्मा की कनेक्टिविटी, और उस परमात्मा से वो अंतरात्मा का रोना और उसका याद करना जी कि मेरे मैं तो जब तक आज तो मेरे लिए खड़ो नहीं हुए है ना, जी। है तो मेरे लिए खड़ो नहीं हुए है, अगर तो सच्चू हो तो जान दो लगो वही जान दो, पर लगो तो जी। लगो तो हमारे यहाँ पहले देवता को पता है क्या करते थे, आप लोग को शायद ज्ञात हो या ना हो, जी तो हमारे यहाँ जो है देवताओं को ओबरा में बंद किया जाता था। आज भी हमारे गांव में है। हाँ, आज पूजा होती है उसकी। तो ओबरा में बंद किया जाता जी था। तो देवता को बंद, बड़े देवताओं को ओबरा में बंद किया जाता है कि ये लोगों ना पता, लोगों को रिश्ता कराते तो पहले पता क्या पूछते, ये नहीं पूछते लड़की कैसे, पहले वे घर कोई देवता देवता तो नहीं, और आज भी पूछते हैं, आज भी जी, पूछते हैं। बहुत सारी जगह पूछते हाँ हैं ये पूछते, बात। अब तो ये हो गया कि क्या कहते हैं सीन हो गया, लेकिन पहले पूछते कि क्या कहते हैं वे घर देवता तो नहीं। जी तो ये उत्तराखंड में रिवाज है, क्योंकि डर है जी। उसकी, डर जब तक मैं सोचता हूँ उसका डर है तब तक उत्तराखंड बचा है। जी उत्तराखंड बचा, डर जरूरी है। देवता का इधर उधर जाना किस कारण से होता है? मैं बोलते रहा हूँ कि पहले क्या कहते हैं, वो हंक के रूप में होता था, हंक हंकार के- के रूप में जी। होता था, वो स्त्री का पुकारना होता था। तो देवता क्या करता था, दिहाड़ी का दौड़ा ही होता था जी। कि मैं तो खाड़ू दे लो, तो क्या कहते हैं जब वहीं पर लग जा जी। ठीक है, और उसके बस बल- वो देवता मजबूर हो जाता था। एक प्रकार से सीधा ये मानो कि राम जी बाण यूज करते थे, जी। तो आपने सुना होगा नारायण बाण और वायु बाण, ये ब्रह्मास्त्र बाण। बाण के रूप में जी। देवता को ही तो भेजना था। जी बाण तो लगना था, लग के उसको असर करना था। जी ठीक है, अब नारायण अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ, अब पशुपतास्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ, इसके बाद में वायु अस्त्र का प्रयोग कर रहा हूँ। जब आपने रामायण देखी तो ये अस्त्रों का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ अस्त्र है, यहाँ बाण है, जी। शब्द और बाण दोनों एक जैसे हैं। हाँ जी तो वो जो अस्त्र जाके लगता है और वो बाण जाके लगता है ना, तो इंसान के साथ घात करता है। जी ये ध्यान रखना कि उत्तराखंड के लोगों से उलझना थोड़ा सा कठिन इसीलिए है। मैंने एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसने दिखाई उसमें एक वो आजकल वो रील का ट्रेंड है, तो जी, जी। वो दिखा रहा था, वो लड़का कह रहा था भाई तू क्या कहते हैं उत्तराखंड से क्यों क्यों डरते क्यों वो क्यों करता है? डरते हो? जी हाँ, उत्तराखंड वाले इतने उसमें क्यों रहते, तो कहते हैं कि यहाँ के लोग देवता लगा देते हैं और मवासी झरिया जाती है। हाँ। तो वो मर जाएगा बाकरे खाडू काट काट के। ना, वो देख मुझे बड़ा ताजुब लगा, हंसी आई मुझे बहुत। तो वो सत्य घटना और वो है, बात सत्य भी है। सत्य है यहाँ। जी यहाँ है, यहाँ जागृत देवता है, जी। यहाँ जागृत करने की जरूरत नहीं, यहाँ जागृत है। जागृत है। बाहर जाओ भगवान को पूजा अर्चन करो, यहाँ जागृत है। आप थोड़ा सा रोड प्रसाद काटो, खुश खुश हैं देवी काटो, बस वो है अहंकार। अब तो बलि प्रथा भी खत्म हो गई है खत्म लगभग। हो गई। रोड प्रथा देखो लोग- मैं मानता हूँ, जी मैं पशु बलि के उसमें बहुत मुमकिन नहीं करनी चाहिए, जी और मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि जब तक वो थी तब तक देवताओं का पावर और ज्यादा था, और ज्यादा, और खेती बाड़ी उस टाइम बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा थी, बहुत था। हाँ। ये कह रहा हूँ मैं कभी समर्थन नहीं करता, क्या कहते हैं पशु देता, मतलब मुझे खुद बहुत अजीब, मुझे खून को देख के अजीब हो जाता है, मैं किसी को ऐसे नहीं देख सकता। पर मेरा मानना ये है कि काफी देवता उजागर हो जी उस बलि प्रथा से। बलि प्रथा से, चाहे मारो नहीं, जी लेकिन क्या कहते हैं हमारे उसमें था, उनके नाम से काट के ना, बांध दे देते हैं। कील घेंट के, जी कील घेंट के, जैसे बाली पहनी है, कील घेंट के, और उसको जो है छोड़ छोड़ दो, जैसे जी। नंदा देवी राजा आते थे। नंदा देवी। मेरे नाना जी एक बार, अब तो है नहीं नाना जी, पर एक बार बताते हैं कि मेरे नाना जी की एक वो था कि एक बंगाली तांत्रिक आया था, बंगाली तांत्रिक। तो मेरे नाना जी और ऐसे ही बैठे हुए थे, तो ताश की, पहले लोग ताश खेलते थे बहुत जी। ज़्यादा। तो ताश खेलते खेलते वो वहाँ उसने कहा कि मेरे क्या कहते, उसने कहा कि अच्छा ये बंगाली है अलाना फलाना, उन्होंने कहा ये तांत्रिक तो कुछ यहाँ रहने के लिए आ रखा है, बहुत खतरनाक है अलाना फलाना। उसने कहा कैसे खतरनाक है, कि क्या कहते मेरे बुढ़ा ने कहा कैसे खतरनाक है, कि ये ना क्या कहते बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र जानता है। मेरे बुढ़ा ने उसको बिठाया, उसको बोला कि क्या कहते तू डरता तो नहीं है, कहा कि नहीं डरता। बोला कि अच्छा तू तंत्र करता है, उसने कहा बोल कैसे तंत्र करता है। उसने क्या किया, क्या कहते हैं सारी वो ताश गड्डी वगैरह सब गायब कर दे, बस तेरे को मैं बताऊँ कि क्या कहते हैं तंत्र क्या होता है। वो बोला हाँ कि बीड़ी फूकी
और बीड़ी फूके और तुम फूका और उसके पीछे भूत खड़ा हो गया और वो भाग गया, वो भाग गया। उसने कहा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो मतलब है क्या कहते हैं, प्रथाएं जब हुई तो पहले लोग बीड़ी फूकने पे प्रोल्डा डोगरा ना खड़ाए, हाँ जी, हाँ आज डोगरे बांझे पड़ गए क्योंकि कड़ार कोई छान। करते तो डोगरा जब खड़ाए ना, तो खड़ाने के बाद जो है जब खड़ाए डोगरे खड़ाए तो डोगरे क्या कहते हैं पुरानी गाली दी, भाई क्या कहते हैं तुम यहाँ पड़े हुए हो, डोगरे खाली पड़े हुए, बांझा पड़े हुए हैं, धान नहीं है खाने को, कोई राशन नहीं, क्या। और क्या कहते हैं पुरानी गाली दी, तू चुप हो जा, कल से तेरे को डोगरे मिल जाएंगे। कहा बीड़ी चलाए भूतों से बल पूरा डोगरे। एक व्यक्ति जा रहा था, वो रात को देखा, उसने देखा डोगरे में कौन काम कर रहा है, वो हल्ला कर रहा है कौन है। आज जब वो सामने पे गया तो भूत क्या कहते काम कर रहे, तो वो वही क्या कहते छिटक बेहोश हो गया। बेहोश उसको सुबह पकड़ के ला रहे पुरानी जी पर, अरे बोल तू के गए, बोल वक्त मेरे भूत था लगा। तो ये क्या कहते हैं पहले के लोगों की प्रथाएं थी, पहले के लोग इस चीज को मानते थे। थोड़ा घंडियाला के बारे में गुरुजी कुछ। खंडियाला के ऐसा होता था कि उनपे ना भगवान को आदेश दिए जाते थे। जी। नमो नमो आदेशम आदेशम गुरुदेवता को आदेशम तल धरती तुमको आदेशम ऊपरी आकाश को आदेशम थातिका वासनो तुमको आदेशम तारा मध्य सूर्यदेव को आदेशम नक्षत्र मध्यस्थ मध्या को आदेशम बार मध्य ऐतवार को आदेशम गुरु कैलाश को आदेशम मामा महादेव को आदेश मामी पार्वती को आदेशम आदेशम माता काली को। उल्टे मंत्र थे, माता काली को आदेशम, देखो मामा महादेव को आदेशम, मामी पार्वती, माता काली को, पिता भस्म को आदेशम 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 तो को आदेशम। तो ये था मतलब पहले की प्रथाएं थी। तो और वो सुनते हैं ना महाराज जी, मैंने सुना है कई बार, तो बॉडी बिल्कुल सुन्न और कंपन स्टार्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये घंडियाला जो होता था तो ये देवताओं को जागृत किया जाता है। जो कांस बजता जो है होती है ना, कांस का मतलब क्या है, कांस को समझे तो क्या है। जब कांस को बजाया जाता है, जिस दिन कोरोना था तो मोदी जी ने सबसे कांस बजवाया, ठीक है ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो कांस का बजाने का अर्थ ही यह है, वो घंटी देखिए जब ध्वनि करती है तो टन करके कान के इंद्रियों को, तो वही है कि क्या कहते हैं जो कांसा होता है ना, ये इंद्रियों पे जब करंट वाइब्रेट इसलिए करता है क्योंकि ये रक्त प्रवाह को एकदम तेज कर देता है। इसलिए आज जो है योग, अगर आप योग क्रम में देखोगे तो योग क्रम में एक कांसा का कटोरा ले रखा, ठीक है, विदेश वालों ने, और उसे टन करके जो है उसको वाइब्रेट करते हुए खून का वो जो है वो साफ कर रहे हैं, खून का वो साफ कर रहे हैं कि इससे खून साफ होता है। अरे भाई इससे तो क्या कहते हैं तुम्हारा साफ होगा, हमारे यहाँ इससे देवता नाचता है। उसको टन 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 आप टन करके और तो टन 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 करके उसको क्या कहते हैं नचाया। उसमें सिर्फ वो एक लोग को करते हैं और हमारे इधर तो जितने भी बैठे होंगे हाँ, सभी का सबका करेगा। वो जिसने कटोरा पकड़ा है उसी का होगा, सिर्फ उसी का वाइब्रेट होगा। लेकिन हमारे यहाँ तो जिसपे कमरे के अंदर घंटारा वो सब नाचने, या तो वो सुन हो जाएंगे या तो सब नाचना प्रारंभ कर देंगे, सबकी बॉडी में ऊर्जा आ जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है। आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है, बच्चे डिप्रेशन में, खुशी ढूंढने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जी मैं आपको बताऊं, कल ही एक कल तुम आ रखे थे तो एक लड़का देखोगे लंबे बाल वाला, हम आए थे परसों आए थे। अच्छा परसों आए थे, कल आता तो कल क्या कहते हैं लंबे बाल वाला, ठीक है। वो व्यक्ति एमकॉम फाइनल है जी, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या कर रखा उसने, ग्रेजुएट कंप्लीट कर रखी, पूरा कोर्स कर रखा, और इतनी बड़ी कंपनी से ऑफर आ रखा, लेकिन वो जा नहीं पाया, उसे डिप्रेशन में खींच दिया। डिप्रेशन क्यों खींचा, क्यों? क्योंकि वो जो आजकल का एक तो खान पीन जी, खान पीन बहुत गंदा हो गया आजकल का, एक तो खान पीन हो गया जी। दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं अपना देवताओं का सपोर्ट ना होना। ज़्यादातर मानसिक तनाव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या कहते हैं साइंटिफिक तौर से तो अगर देखा जाए तो डिप्रेशन क्या कहते हैं चिंता करके होता है। हाँ। मैं कल ही क्या कहते हैं चिंता के विषय, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे कितना मरम लगाए, कि चिंता ऐसी डाकनी होती है, मतलब डाकनी जो होती है ना वो कलेजा खाती है, तो ऐसी चिंता भी डाकनी होती है जो शरीर को खाती है। तो डाकनी जैसे शरीर को खाती है ऐसी चिंता कलेजे को खाती है, तो चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। तो क्या कहते हैं वैद बेचारा क्या करे कितनी मरम लगाए, तो डॉक्टर क्या करेगा जब चिंता है तो डिप्रेशन बन गया। और हमारे उसमें अगर देखा जाए डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा कारण होता है ये आपके पैतृक से होगा, पैतृक कारण। आप देखना जिनके डिप्रेशन आएगा उनके कुंडली में काल सर्पयोग आ रहा होगा, काल सर्पयोग जी जी पक्का काल सर्पयोग आ रहा होगा। ये राहु की दशा आती है, जब राहु की दशा आती है तो इंसान डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। राहु कोई खराब ग्रह नहीं है, लेकिन उसको कराया गया क्यों? क्योंकि पैतृक खराब हुआ, पैतृक खराब हुआ। ये जनरल नॉलेज की बात है, क्या कहते हैं ये समझने की बात है। आप मैंने बोल तो रहा कि क्या कहते हैं उस समय क्या करना चाहिए कि शिव की आराधना करनी चाहिए,
देवी की आराधना करनी चाहिए। जी ठीक है, तो क्या कहते हैं, मतलब मैंने देखा क्यों, राहु जी जो है वो सिंधिका के गर्भ से जन्म हुआ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सिंधिका मतलब शेरनी। सही ठीक है, और शेरनी की सवारी करते हैं माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा। ठीक है, जी और राहु जी पे कोई अगर ज्यादा प्रकोप कर सकता है तो त्र्यंबकेश्वर रूप स्वरूप में भगवान शिव कर सकते हैं। जी आप शिव भगवान को काले तिल अर्पण करो, काले तिल अर्पण करने के साथ जल चढ़ाओ, आपका राहु शांत होता जाएगा। डिप्रेशन से, मानसिक तनाव करा, तो ये पैतृक होता है। जी। जो पैतृक बिगड़ जाता है, जब पैतृक बिगड़ा तो और सुधारा ना जाए तो वो डिप्रेशन का शिकार आगे की पीढ़ी होगी ही होगी, ओके पक्का होगी। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। कि जैसे लोग कुछ चीज़ें आपके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे पर्सनल, हाँ। कि आप शादी कब करोगे, इसके विषय में मेरी तो अभी 22 लोगों का बहुत रुचि रहती है हाँ। कि जिनको पसंद करते हैं उनके बारे में जानना, हर चीज़ है, जानना हर हर चाहते चीज़ हैं। जानना चाहते अभी तुम्हें 22 साल हो, ठीक है ना, अभी मैं तो जिंदगी जीने याद है काटने लगा, ठीक है, पहले लोग क्या क्या आते कोई दारू कटेगी, तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, अच्छी बात है, वो तो बहुत वो है। हाँ। तो अभी तो पहले मुझे जो विचार धारणा है लोगों के प्रति करना है उसको करके तब जाके कहीं अपना जीवन जी सकता हूँ। पहले वह पर मैं परसों पत्रकार आ रहे थे, पत्रकार महोदय पूछ रहे कि महाराज आप अपनी बहन की शादी में क्यों नाच रहे थे, लोगों ने कमेंट कर रखा था। पहले उसी चीज में आक्षेप कर रखा है, ठीक है? उसी चीज में आक्षेप कर रखा है कि अपनी बहन की शादी में क्यों नाच, अरे महाराज क्या कहते हैं, ये तो क्या बात है कि क्या कहते हैं, आप बोल नहीं सकते किसी को, जो जैसे आप बहन है क्या कहते हैं उसके, उसको उपासक आपके लिए हूँ, उसके लिए तो भाई हूँ, उसके लिए तो भाई हूँ। उसने वो पता है क्या कहते हैं, जब उसकी शादी हुई उसने कहा भाई क्या कहते हैं तो ना क्या कहते हैं मेरा वो पकड़ के चलेगा, वो आगे का स्टैंड होता है ना, वो लड़की को लेके जाते हैं वो पकड़ के चलेगा। तो मैंने कहा भाई क्या कहते हैं अच्छा लोगों में तेरे साथ, वो रोने लग गए, उन्हें रोने लग गई कि क्या कहते हैं किसने बोला था कि क्या कहते हैं दुनिया को करने के लिए, दुनिया को करना था तो हमारा भाई तो हमने खो दिया, तो क्या कहते हैं, तो उसकी तृष्णा भी जरूर थी। अब क्या कहते हैं, ना मैं वहाँ एक्टिविटी दिखाता, ना मैं वहाँ कुछ करता, तो थोड़ा वो लगता है, ठीक है ना। तो उस चीज़ पे मुझे लगता है कि आक्षेप नहीं करना चाहिए वैसे लोगों को, पर आक्षेप करने वालों को कौन रोक सकते हैं। मैंने क्या कहा, वो देवता है भाई, कुछ भी करेंगे तो उसमें तो जय श्री राम है उनके लिए। बहन की शादी में भाई का भी तो कर्तव्य निभाना ही है। निभाना है। अब देखो मेरा ये भी मानना है कि देखो अगर संत होता तो मुझे बात भी खलती कि यार संत हुआ, तो दूसरी बात संत के लिए भी कोई गरिमा नहीं। मैंने देखा संत को नाच दो जी, पर आप तो सेवा कर रहे हैं ना। हाँ मैं तो सेवा कर, आपका अपना पर्सनल जीवन भी है, क्या बोले आपको वो भी जीना है। कौन समझे, मैं समझाने फिरूंगा ना तो मेरा काम छूट जाएगा। मैं इतना काम है क्या कहते हैं, तो काम छूट जाएगा, क्या करूँगा मैं, क्योंकि हमारा काम घूमने का है हम दोनों का, तो हम लोग मिलते रहते हैं संतों से, और जो उनके चेहरे पे तेज रहता है ना हमेशा, वो किसी सामान्य इंसान के चेहरे पे कभी देखने को नहीं मिलता। एक संत ने पूरी सृष्टि बदल डाली, सबके सोचने का विचार बदल डाला, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी, सबको बदल के रख दिया। ठीक है, कितनी बड़ी हस्ती है, कितना लोगों के विचार धारणा को बदल दिया। लोग मैं क्या कहते हैं देख रहा था कि लोगों ने क्या कहते हैं अपने को बदल दिया, चाहे उन्होंने परमात्मा स्वरूप देखा चाहे कुछ देखा, पर लेकिन क्या कहते बदला ना वो हम लोगों ने साक्षात उनके दर्शन करे वृंदावन जाके। मैं अभी गया हूँ, मैं भी गया हूँ, जबकि उनको तो किडनी दोनों किडनी फेलियर है। क्या करूँ डायलिसिस। अब अगर उनका कर्म होता, अगर उन्हें कर्म भोगना होता तो परमात्मा कब का उनको देखे, लेकिन उनके भक्ति भावना ने बचा रखा है। ठीक है, यही तो साक्षात है। मैं क्या करो, भक्ति करो। लोग कहते हैं कि कर्म सर्वश्रेष्ठ, अरे कर्म है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, कौन तुम्हें मना कर रहा है, लेकिन भक्ति पे आक्षेप मत करो। भक्ति उससे बढ़कर है, भक्ति से बढ़कर है। भक्ति ही ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करती है। भक्ति की संतान है ज्ञान और वैराग्य। भागवत कभी सुनेंगे तो भक्ति की संतान है ज्ञान और वैराग्य, ये दो। इस पॉडकास्ट को यहीं पे करते हैं। एक बार आप युवाओं के लिए बता दीजिए कुछ कोई संदेश अगर देना चाहते हैं आप। अगर मैं एक ही चीज का जो सबसे बड़ा टॉपिक लगा मुझे मानसिक तनाव का, तो उस चीज से मैं ये कहूँगा कि अगर उस चीज से दूर होना है, शिव शक्ति की आराधना करो, शिव शक्ति की आराधना करो। और ये मत तो सोचो कि आगे व्यक्ति जो है कि इस चीज़ से करनी प्यारे, इन्होंने तो क्या कहते हैं इस चीज़ को करके देखो, करने पे अगर फ़ायदा लगेगा तो क्या कहते हैं आगे जाकर आप इस चीज़ को श्रवण करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, करेंगे, तभी तो पता लगेगा।
जी दवाई खाएंगे उसका असर तभी पता तभी लगेगा। पता चलेगा। ठीक है, तो ये मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको करना चाहिए। आप दवाई से ठीक होना चाहते हो तो दवाई से ठीक हो जाओ, नहीं तो क्या कहते हैं हमारे पास मेडिसिन हमारे परमात्मा के अलावा कुछ है नहीं, जी। हम कुछ और दे नहीं सकते। हम परमात्मा का क्या कहते हैं थोड़ा सा नाम उच्चारण दे सकते हो, वो करो ओके वो करो। जी। तो ये है। और दूसरी बात, शुभकामनाएं आपके लिए। ये आपका नया जो ब्रॉडकास्ट प्रारंभ हुआ है, परमात्मा इसको खूब जो है इतनी प्रगति करे। मैं कह रहा हूँ कि विदेशों में जो है आपका मतलब आवागमन हो, आते रहे जाते रहे आप लोग, और उनके कहते हैं आपके लिए ये विदेश जैसे आप हमारे लिए हो गया ना जी। कि अरे अच्छा विदेश, अरे कोई बात नहीं, जब भी हो जाएगा। क्यों? जी। क्योंकि क्या कहते हैं अब हो गया, भारत इस लायक हो चुका इस है। लायक हो गया। ठीक है, अच्छा क्या कहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि भारत को होना चाहिए सनातन के प्रति और जागरूक होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि भारत जो चक्रवर्ती कहलाता था दोबारा चक्रवर्ती कहलाएगा। मैं चाहता हूँ, जी। मेरी इच्छा है सबसे कि क्या कहते हैं एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने से अच्छा है इकट्ठे होकर जो है इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं भारत को चक्रवर्ती बनाए तो ज्यादा अच्छा है ना। तो यहाँ सबका संविधान सबका चले, कोई दिक्कत नहीं, जी। धर्म सब चले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्मों को ना बदला जाए। ठीक है, जी। जो बदलने वाले हैं उनके प्रति तब फिर क्या कहते हैं परमात्मा भी बैठे हैं, संविधान भी बैठा है, और फिर कुछ क्या कहते हैं हम लोग भी बैठे हैं, और कुछ जी। संत संप्रदाय बैठे हैं, सब बैठे हैं। ठीक है, तो वो ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जी। हमारे धर्म को हमारे पास ही रहने थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। जय माता दी। जय माता दी। जय